नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई है। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बड़ी राहत नुपुर शर्मा को मिली है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई इस मामले पर करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी राहत ये कि 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भी दिया है गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि नुपुर शर्मा कह रही थी कि जान का खतरा है, गिरफ्तारी पर रोक होनी चाहिए। 9 कुल एफआईआर है, उन्हें क्लब करके दिल्ली में सुनवाई हो। दो बड़ी मांगे नुपुर शर्मा की तरफ से थी। एक, सुप्रीम कोर्ट संरक्षण दे, यानी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए। दूसरा, कि तमाम राज्यों के अंदर जो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं वो दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएं और दिल्ली में वहां पर उनकी सुनवाई हो। फिलहाल यहां पर एक जो बड़ी राहत है वो ये है कि 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और तमाम राज्यों को यहां पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर नुपुर शर्मा के लिए आज के दिन की सुनवाई में एक राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हालांकि नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आज की याचिका में यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की पिछली सख्त टिप्पणी के बाद उनकी जान को और ज्यादा खतरा बढ़ गया है। अलग अलग जगह पर एफआईआर दिल्ली जो है वो दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी आज नुपुर शर्मा ने। और क्या अपील की थी वो हम आपको बता दें। नुपुर शर्मा ने यह भी कहा था अपनी आज की याचिका में, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ गया है। हत्या और बलात्कार की धमकियां उन्हें लगातार दी जा रही हैं। नुपुर शर्मा ने अपने आप को एक खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आज याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 10 अगस्त अगली सुनवाई का दिन है। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गिरफ्तारी पर रोक है 10 अगस्त तक, ये आंशिक राहत है, लेकिन और क्या हुआ कोर्ट में और केंद्र और राज्यों को क्या नोटिस दिया है कोर्ट ने? देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है। इससे बड़ी राहत नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकती थी और वही सुप्रीम कोर्ट से जो राहत की उम्मीद लेकर वो आई थी, वो राहत उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकील की तरफ से अदालत को बताया गया कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन था, उसके बाद से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। जो राजस्थान के चिश्ती है उसका बयान का भी यहाँ पर साइट किया गया। उस बयान को कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड भी लिया और कहा कि इसको लेकर एक डिटेल एफिडेविट जो है वो आप दाखिल करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा के खिलाफ 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में नुपुर शर्मा के खिलाफ। आशीष, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज। हाँ बोलिए जी, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। 4 एफआईआर दर्ज हुई थी। कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में उन्हें राहत की मांग की थी उनके वकील ने। कोर्ट आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। आशीष बता रहे हैं बड़ी जानकारी कि 10 अगस्त तक कार्रवाई पर रोक है, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक है। हालांकि 10 अगस्त ही अगली सुनवाई की डेट भी है और सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत बड़ी राहत नुपुर शर्मा को मिली है। नुपुर शर्मा ने मांग की थी कि गिरफ्तारी पर रोक भी होनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लगातार धमकियां मिल रही हैं और ये धमकियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। तो नुपुर पर 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई नुपुर मामले पर और 10 अगस्त तक यहां पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यही वजह है क्योंकि 9 अलग अलग एफआईआर हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। तो ऐसे में इन तमाम राज्यों को नोटिस दिया गया है कि 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। 10 अगस्त को ही अगली सुनवाई भी होगी। अगली सुनवाई पर और राहत के लिए नुपुर शर्मा जाती हुई नजर आएंगी, उनके वकील और चीजें रखते नजर आएंगे, लेकिन 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। आशीष है हमारे साथ। आशीष, जो 9 अलग अलग एफआईआर को क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी नुपुर ने, और उस पर कोई बात हुई क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बाबत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और अपना जवाब रखने के लिए कहा है। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल नुपुर के वकील मनिंदरजीत सिंह की तरफ से ये कहा गया कि हर राज्य में जाकर कोर्ट में याचिका दाखिल करना संभव नहीं है क्योंकि नुपुर की जान को सीरियस खतरा है। ऐसे में इसका उपाय यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाए। चूंकि जो पहली एफआईआर नुपुर के खिलाफ दर्ज हुई है वो दिल्ली में दर्ज हुई है, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाईकोर्ट के पास भी अधिकार है, वो चाहे तो एफआईआर को रद्द कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को इसमें नोटिस जारी किया है, सभी पक्षों से जवाब मांगा है। लेकिन नुपुर शर्मा को मैं राहत बड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा देता है रचना, तो उसके बाद बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब तक मामले का निस्तारण ना हो जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को वोकेट करता है। अगर इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में भी ट्रांसफर होती है तो सुनवाई लंबी चलेगी। जिस राहत की उम्मीद लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में आई थी वो राहत उन्हें मिल गई है। आशीष, एक छोटी
थोड़ी सी बात क्लियर और कीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक है। 10 अगस्त की सुनवाई में आगे की चीजें तय होंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने ऑर्डर में तुषार इसी तरह से डिक्टेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो। जो सुनवाई की अगली तारीख है वो 10 अगस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि भविष्य में अगर नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो उन्होंने विवादित बयान दिया था, उसको लेकर कोई भविष्य में भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसको लेकर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अगर भविष्य में भी कोई एफआईआर दर्ज होती है नुपुर शर्मा को, तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं नुपुर शर्मा को बहुत बड़ी राहत। ठीक है आशीष, शुक्रिया। एक बड़ी राहत है यहाँ पर। आशीष लगातार जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और किस तरह से नुपुर शर्मा को राहत मिली है, और एक बड़ी